अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊ शिवाला रानी बाजार रोड स्थित किराए के मकान में रह रही ममता सिंह ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे डर है, मेरा पति राम सिंह 14 वर्षीय उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है, वह कहीं उनकी बेटी को बेच न दे। आपको बताते चले कि यह घटना पहली बार नहीं हुई, इसके पहले भी इस तरह की वारदात वह कर चुका है। पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन से इस मां को इसकी बेटी कब तक वापस मिलती है और पुलिस कितनी मदद करती है, जबकि यह परिवार गरीबी से भी गुजर रहा है। महिला मजदूरी करती है, वह घर में चौका बर्तन इत्यादि का काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, जबकि ममता सिंह का कहना है कि उसके पति से पिछले 8 साल से वह दूर रह रही है, कोई भी वास्ता व सरोकार नहीं है। इसके बावजूद भी यह पिता अपनी बेटी को बहला फुसला कर कहीं ले जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करती है, पीड़िता को न्याय मिलेगा या नहीं। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत मैं इस समय यहाँ पर अगर बताऊँ मैं आपका, ये मऊ शिवाला है और ये है मऊ शिवाला मिश्राना मार्ग 2। यहाँ पर विगत 4-5 सालों से यहाँ पर एक गरीब परिवार रहता है। अगर हम बात करेंगे, इनका ये आरोप है कि मेरा पति जो है शराबी है और लड़कियों का व्यापार करता है। इस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ताज़ा मामला आज ही का है और यहाँ पर इनकी बिटिया को बहला फुसला कर वो व्यक्ति यानी इनका स्वयं का पति अपनी बेटी को यहाँ से लेकर गया है और ये महिला बहुत ही गरीब है, लाचार है। और हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये कौन सी ऐसी बात हो गई कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है। ये आपके जहन में कैसे बात आई, ये बताइए, ये कैसे क्या मामला पूरा बताएं। पूरा बताएं सर जी। कोई हमारी लड़की पकड़ के लेके गवा है, बहला फुसलाई की, का बेचे कहीं दे गवा है, कोई धंधा करे, उसे पैसा ले, यही है। अच्छा ये बताइए, इस तरह की घटना अगर आप बता रही हैं आप लोगों ने, इसके पहले भी कभी ऐसी वारदात हुई है यार? क्या बताएं जी, कब हुई? 1 साल हो गया। जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा था, उसके बाद हमारा लड़का दौड़ा छोटा वाला तो पकड़ के आया, उसके बाद फिर एक बार पकड़ के ले गया तो 2 महीना अपने पास रखे था। अगर इस तरह की कार्रवाई अगर ये कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया या नहीं किया? पुलिस को किया, पुलिस कोई सुनवाई नहीं की। इसके पहले भी कोई घटना घटी? जी, पुलिस को आपने सूचित किया? जी। क्या कार्रवाई हुई? हम तो कार्रवाई मतलब एप्लीकेशन में डाली। नहीं, जिस तरह से आप आरोप लगा रही हो कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है, क्या ये बताइए आपको कैसे लग रहा है? ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है सर जी। हमें चाहते नहीं कि हमारी लड़की उसके साथ में रहे, हम नहीं रहे हैं तो हमारे बच्चे भी न रहे। अच्छा, कब से अपने पति से आप अलग रह रही हो ये बता दो आप। हमें 8 साल हो गया। कैसे आपका खर्चा गुजर बसर होता है, क्या करती हैं आप? हमारा खर्चा गुजर ऐसे होता सर जी, हम पेंशन पाई, गरीबी रेखा वाला पेंशन मिला, उसके बाद हमारा लड़की मजदूरी करे जा, हमारा लड़को मजदूरी करे जा। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं सर जी कि वो हमारा आधा हिस्सा बांट दें, हम अपना बनवा लें और चाहे बेच दें, चाहे उसमें हम रहना नहीं कितने चाहते। बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। बस। कै साल की लड़कियां हैं? एक 14 साल की है, एक 18 साल की है। जो आज लड़की ले गए उसकी उम्र क्या होगी? 14 साल। तो अब लड़की कोई घर में है नहीं है? एक लड़की है 18 साल की। ये जो सारे बच्चे दिखाई, बड़े छोटे बच्चे, ये कौन से हैं, किसके हैं? ये सब हमारी लड़की की लड़की। क्या नाम है उनका जो लेके आते हैं? रूबी सिंह, रूबी सिंह, पवन सिंह, नीतू सिंह। ये आपके बच्चे हो गए। जो आपके पति हैं उनका क्या नाम है और कहाँ है इस समय? हम बता रहे हैं, पिंकी सिंह उसके पास ले गई, पकड़ के ले गया। बिट्टू सिंह हमारे पास है, बीजीएस हमारा काम करने गया। नहीं, आपके पति का नाम क्या है? राम सिंह। कब से कर रहे हैं ये 8 साल हो गया। देखिए, बहुत ही दर्द विदारक घटना घटी है ये, जिस तरह से हमारा कोई मदद भी नहीं करने वाला है। एक बाप कैसे किसी बेटी, अपनी ही बेटी को कैसे व्यापार में उतार सकता है? अगर ये तो बहुत ही बड़ी शर्मनाक की बात है, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई नहीं कर रही। दर दर भटकने को मजबूर है ये गरीब परिवार, जिसका गुजर बसर होना बहुत ही मुश्किल है। देखने की बात होगी किस तरह से आप देखेंगे, लकड़ियां बीन करके, काट करके ये अपना गुजर करते हैं और इनके बच्चे मेहनत मजदूरी, घर का चौका बर्तन करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। सब्जी दे के मकान में अगर कहीं देखा जाए, ये विगत 4-5 साल से यहाँ पर किराए के मकान पर रहती हैं। अब देखने की बात होगी शासन प्रशासन से इनको कितनी राहत मिलती है या पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कितनी मेहरबान होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं सुबोध श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, अयोध्या से।
अयोध्या जनपद के फैजाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रिकाबगंज चौराहे पर लॉकडाउन पार्ट 2 का पालन कराने के लिए महिला थाना एसओ प्रियंका पांडे के नेतृत्व में सभी आने जाने वाले वाहनों एवं पैदल चल रहे लोगों एवं जा रही एम्बुलेंस को भी रोककर चेक किया गया। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही। कोरोना वायरस को लेकर महिला पुलिस टीम सक्रिय नजर आई व एक गाड़ी को रोककर चेक किया गया व हिदायतें भी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन करें, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले, बेवजह सड़क पर मत निकले। तो वहीं सीओ सिटी अरविंद चौरसिया, सिटी मजिस्ट्रेट सत्यपाल, चौकी प्रभारी यशवंत द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस का डंडा भी चला। पुलिस सख्त नजर आई व दूध वाले अपनी अपनी दूध से लदे बाइक को लेकर भागने में सफल रहे। इसके बावजूद भी 2 गाड़ियों का चालान किया गया। बाकी सोशल डिस्टेंस को लेकर दूध विक्रेताओं को भी हिदायत दी गई। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट सत्यपाल, सीओ सिटी अरविंद चौरसिया द्वारा मॉनिटरिंग की गई। दिन है और आज जिस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है यहाँ पर, और महिला एसओ प्रियंका पांडे बहुत ही तेज तरार महिला है यहाँ पर, किस तरह से एक एक गाड़ी चाहे कार हो या कुछ भी हो उसको रोक करके यहाँ पर चेक किया रहा है। यानी कि एक एक आदमी पालन कराने के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पर आज यहाँ पर ये टेंट भी लग गई है यहाँ पर, जो धूप को देखते हुए कि यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं पावे, इसी को लेकर के आज यहाँ पर यानी जो लॉकडाउन का फुल पालन कराने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैदी से डटा हुआ है। एक एक आदमी को रोक करके उसको चेकिंग कराई जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ से महिला थाना प्रभारी हैं आपकी जो है प्रियंका पांडे, बात करें कि कैसे क्या आज यहाँ करा दूसरा दिन है और कैसा पालन करा दिया आप? देखिए, आप सबको जैसे पता ही है कि पूरे देश में लॉकडाउन इस समय लागू है और हम लोग भी यही प्रयास पूरा निरंतर कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन को सकुशल संपन्न कराया जाए और सभी जितने भी लोग निकल रहे हैं उनकी गहनता से चेकिंग हो रही है। उनको हिदायत दी जा रही है कि बिना कोई आवश्यक कार्य के घर से ना निकलें, क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही अति आवश्यक जो इमरजेंसी है, जैसे दवाई है या उनको बैंक जाना है या किसी के घर में कोई बीमार है, तभी हम लोग उनको जाने दे रहे हैं। अदरवाइज हम लोग उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उनको चेतावनी दे रहे हैं, विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं तो उनको वापस भेज दे रहे हैं। अभी जिस तरह से लॉकडाउन दिखा जाएगा कि यहाँ पर जो कुछ दुकानें खुली रहती हैं, वहाँ पर कई लोग बैठा रहते हैं या बैंकों में, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, जो आप बता रहे हैं कि दुकानों के लिए, तो दुकानें वही खुल रही हैं जिनको प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई है। और रही बात बैंक की, तो बैंक में मैं खुद जितने भी इधर क्षेत्र में हमारे लोगों की तरफ पड़ रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरे ज़िले में यही चल रहा है कि बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और बैंक कर्मचारी भी इस चीज़ में पूरी सहायता कर रहे हैं कि जितने भी लोग पैसा निकालने आ रहे हैं वो एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही पैसे निकालें। देखिए, ये थी प्रियंका पांडे जी और इन्होंने बताया सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए यहाँ पर चाहे बैंक हो या कोई किराना स्टोर होगा, यानी जहाँ पर जो भी रहेंगे वो अपना जो है इस विषय ध्यान देते रहेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लॉकडाउन को बात करेंगे, लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर जिस तरह से एक एक लोगों को चेक किया जा रहा है और यहाँ पर जिस तरह से पालन कराने के लिए पूरी कर्मचारी लोग लगे हुए हैं, महिला कर्मी यहाँ पर लगी हुई हैं। बहुत ही देखिए एक एक गाड़ी रुक जा रही है, जहाँ का मैं जाऊँगा एक कार भी रुक जा रही है, कार से जा रहा है कि कहाँ जा रहा है क्या है, और इनको रोक करके अगर इनके पास है और सीट बेल्ट प्रयोग करने के लिए बात की जा रही है। अगर जो है पालन कराने के लिए लोग पूरी तरह से डटे हुए हैं, मुझसे डटे हुए हैं और लॉकडाउन को पालन कराने के लिए यानी सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान दिया जा रहा है। एक एक आदमी रोका जा रहा है। मैं सुबोध श्रीवास्तव, TV1 न्यूज़, अयोध्या से। हरदोई के ब्लॉक तड़ियावा के अंतर्गत कोतवाली तड़ियावा के ग्राम पंचायत नारायणपुर ग्रांट में कोटेदार अजय कुमार सन ऑफ हीरालाल राशन वितरण को लेकर के ग्रामीणों में उग्रता देखने को मिली। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के द्वारा फ्री राशन बांटने का आदेश था, लेकिन कोटेदार किस तरह से सरकारी राशन में कटौती और धांधली करते नजर आए। जैसा कि हम आपको बता दें कि जब सरकार ने जॉब कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड पे फ्री राशन बांटने का आदेश किया, तो वहीं 7 अप्रैल को नारायणपुर के कुछ लोग राशन लेने गए जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड, जॉब कार्ड था, लेकिन उनसे भी पैसे लिए। किसी से 50 रुपए, किसी से 70 रुपए व किसी से 100 रुपए लिए। ऐसे कई लोगों से उन्होंने पैसे वसूले। वहीं जब ग्रामीणों ने कोटेदार से कहा तो कोटेदार उन्हें धमकी देने लगा और कहने लगा कि जो करना है कर लो। जब दूसरे दिन ग्रामीणों ने कोटेदार को डराया कि वह डीएम साहब के पास चले जाएंगे, तो कोटेदार ने कुछ लोगों के पैसे वापस और बाकी किसी के भी पैसे वापस नहीं दिए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि लेवरी सूची में 311 नाम है, जो कोटेदार ने 28 लोगों को ही राशन दिया, वो भी पैसे से। 283 जॉब कार्ड। इस ग्राम पंचायत में सरकार ने इस कोरोना महामारी में फ्री राशन देने का आदेश दिया। अच्छा, लेबरी कार्ड कितने पैसे जब नहीं आए, अगर तुम्हारे बचते हैं तो वापस कर देंगे, जैसे वो ये कहा और आज तक वापस नहीं किया। वापस नहीं किए। अंत्योदय में भी पैसे लेते हैं? अंत्योदय में भी लेते हैं। अच्छा, लेबरी कार्ड भी पैसे लेते हैं।
अच्छा अच्छा, तो आप जब उनसे कहते हैं तो क्या कहते हैं वो यही कहते हैं कि जब पैसे आ जाएंगे, अगर निःशुल्क होगा तो पैसे उन्होंने ये कहा है कि मतलब जो हमें नाम लिख के दिए जाएंगे हम उन्हीं पे राशन मतलब फ्री देंगे बस। जॉब कार्ड हो या ना हो हम उस पर राशन नहीं देंगे। और बीपी जो जॉब कार्ड लिस्ट पे है उस पर 311 नाम आ रहे हैं इस समय। मेरे पास लिस्ट है लेकिन उस पर 311। उन्होंने कहा ये हम लिस्ट नहीं मानेंगे। अच्छा, लेबरी कार्ड वाले हाँ लेबरी वाले लिस्ट जो है वो 311 आ रहे हैं नारायणपुर में। जो पहले पाला लगता था पाला अलग हो गया, नारायणपुर अलग हो गया। 311 आ रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि मतलब हम ये लेबरी कार्ड जॉब पर नहीं मानेंगे। क्या हमें जो लिख के दिया जाएगा नाम उतने ही हम मानेंगे बस। लिख के कौन देगा? मतलब उन्होंने कहा कि मतलब प्रधान सेक्रेटरी है मतलब और मतलब वो लेखपाल हैं और मतलब ये बताया कि मतलब आपूर्ति के अधिकारी उन्होंने कहा जितने लोग लिख के देंगे हम तभी मानेंगे। नहीं तो जो सूची आई है लेबरी वाली जो सूची उनके पास है तो उसपे तो इनको फ्री देना चाहिए। तो उन्होंने कहा सूची कहाँ से आएगी? सूची तो उनके पास आ ही गई है तो उनको तो उन्होंने कहा ये हम सूची नहीं मानेंगे कि जो तुम हम दिखा रहे हो सूची वो नहीं मानेंगे। दूसरे हम कोटेदारों के पास गए तो उन्होंने कहा ये सूची आप लेके आओ हम दे देंगे तुम्हें फ्री राशन। हाँ, और राशन भी दिया उनसे, सबसे रुपए भी लिए। मतलब 60 मेरा 35 रुपए का राशन आ रहा है लेकिन वो सुबह 60 रुपए ले रहे हैं। अगर 80 रुपए का राशन है तो लोग 100 रुपए ले रहे हैं और 2 किलो 3 किलो कम दे रहे हैं। 2-3 किलो कम दे रहे हैं। हाँ, सबके लिए कम। कोटेदार का नाम अजय कुमार है। अजय कुमार कहाँ के रहने वाले? मियाँ जीडे के मजरा नारायणपुर गैंड है। मजरा नारायणपुर ग्राम जी, लेकिन उसमें आपने अब अगर नारायणपुर गैंड देखेंगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि नेट पे देखेंगे तो नारायणपुर नाम से ही निकलेगा। नारायणपुर नाम जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष है। पिताजी का नाम? राजेंद्र प्रसाद। ब्लॉक कौन सा है? कड़ियामा। थाना कौन सा है? कड़ियामा। ग्राम सभा नारायणपुर गैंड। अच्छा, तो वो 2 से 3 किलो राशन कम देते हैं। जी हमेशा। और जो पिछली बार फ्री राशन सरकार ने आदेश किया था सब पे मैंने उनको अंत्योदय लेबरी कार्ड पे, तो उन्होंने लेबरी कार्ड और अंत्योदय बता दे। लेबरी सूची वालों के पैसे बाकी हैं। लेबरी सूची पे फ्री राशन आया था, सरकार द्वारा आदेश किया गया था कि लेबरी सूची वालों को राशन फ्री दिया जाए। लेकिन कोटेदार प्रधान ने एक सूची बना दी, पेन से लिख के 28 नाम दिए थे जबकि 311 नाम थे लेबरी सूची पे। प्रधान ने अपने खुद के जो लोग उनके खास लोग 28 नाम दे दिए पेन से लिख के। बाकी जो है पैसे भी इन लोगों से लिए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, देखिए हाथ उठा के खड़े हुए। इन लोगों से पैसे लिए गए हैं, लेबरी कार्ड वालों से पैसे लिए गए हैं। पैसे लिए गए आपसे? लेबरी सूची पे नाम है आपका, आपसे भी लिए गए? कितने पैसे लिए गए? 50 रुपए। आपसे 120। आपसे कितने लिए गए पैसे? 100 रुपए। आपसे कितने लिए? 100 रुपए लिए गए। कौन सा कार्ड था? बीपीएल। लेबरी सूची में नाम था? नाम है। आपका नाम है लेबरी सूची में? क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले? ब्लॉक कौन सा है? थाना कौन सा है? कड़ियामा। आपसे पैसे लिए गए? लेबरी सूची में नाम था? क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। पिताजी का नाम? अवधेश कुमार। ब्लॉक कौन सा है? थाना कौन सा है? ग्राम सभा आपकी? पैसे कितने लिए गए थे? 70 रुपए। कोटेदार से आपने कहा नहीं था पैसे किस बात के ले रहे हैं? तो क्या कहा था इन्होंने? लिस्ट में ना इसमें नाम नहीं है। पैसे आपने लिए? नहीं, पैसे आपने लिए थे? पैसा जितने आदमी रहा वही बात है सर। 1 मिनट। पैसे आपने लिए थे? पैसा जब पहली बार से अपने बना ले रहा है। हाँ। अपनी मर्जी से करते हैं, मर्जी से अपने अच्छा, गाली गलौज भी करते हैं? गाली करता है। आज तो फोन पर भैया गाली गलौज आज गाली फोन से बात नहीं थी फोन पे। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? रंजीत हत्ता हमने क्या जब तक सेवा करो तुम भैया ऐसी बदतमीजी की बात कर। क्या नाम है तुम्हारा? उमेश कुमार। पिताजी का नाम क्या है? जयराम। कहाँ के रहने वाले? कोहरीपुर। ब्लॉक कौन सा है? थाना कौन सा है? कहाँ से? टड़ियामा। टंडियावा। तो आप पिछली बार राशन ले गए थे? जी। कौन सा कार्ड था आपका? बीपीएल। लेबरी सूची में नाम था? जी है। लेबरी में प्रधान ने लिख के दिया, उसमें भी नाम है। आपको राशन मिला? पैसे लिए गए? पैसे लिए गए। कितने पैसे लिए गए? 90 रुपए लिए। कोटेदार 90 रुपए आपने क्यों लिए जबकि इनके सूची पे नाम था? बाद में नाम मिला है, बाद में नाम मिला है। बाद में अब पूछिए आप। अच्छा, पहले 14 लोगों का नाम आया, उसके बाद में राशन बढ़ गया तो इनसे एक मिनट, बाद में नाम इनका? बाद में नाम किसने दिया? 28 नाम इन्होंने दिए थे तो इनका नाम बाद में आया? पहले 14 थे। किसने दिया? बाद में नाम कहाँ से आ गया? आप पूछिए। हाँ, हमारी बात सुनो पहले आप। जैसे 245 घर के 5 किस्ती कार्ड है। 245 हमको कार्ड मिले हैं और 311 हैं नरेगा के रहे, तो हमको 245 की देना रहा है हमका। 245 मार खुद नहीं रहते तो मन नहीं रहते। हाँ, बस अब तो करना है, अब तो नहीं करो हमने। तो उनके कहने में हमने 28 दिन सब 245 रहा है। नहीं तो उनके कहने से आपने क्यों दे दिया? आपको सूचना ऊपर से नहीं मिली थी? सूचना मिली है, हमने साहब से पूछा। प्रधान अगर कह दें कि किसी को जो है समझो नहीं रहा है, जो हमें समझा हुआ नहीं था, प्रधान जो भी कहते हैं उस पर मान्य हो जाएंगे।
तुम समझोगा थोड़ी। प्रधान कहते हैं कि सबको 2-2 किलो दो, तो आप 2-2 किलो देंगे। प्रधान का नाम क्या है? राम सिंह लिस्ट बनाई थी उनके लड़का ने अशोक। लड़के ने 28 लोगों की बनाई। 14 बने रहे पहले 14 ही थे। लालेपुरवा की बना दी थी। लालापुर बता रहे हैं जी आप। हम जो बात है तो आप शांति बताइए। अच्छा हाँ मत लाले। तो प्रधान अगर कहते हैं 2 किलो दो, तो आप 2 किलो देंगे। नहीं तो प्रधान का है 2 किलो कैसे? तो प्रधान के कहने से आप प्रधान के कहने से आप दे रहे हैं। जो प्रधान का मतलब कुछ लिखित होगा, प्रधान का लिखित वाला कागज होगा नहीं होगा? लिखित वाला कागज पेन से जो लिखा होगा ना वो कागज होगा। कागज भेजा तो क्या कागज दिखावा के माइक। अगर यहाँ अगर बनाई थी उसमें 311 लेबरी कार्ड थे। लेबरी सूची पे जो है 311 नाम है, लेकिन प्रधान ने जो है 28 नाम पेन से लिख के कोटेदार को दे दिया। जैसा कि हम आपको बता दें 28 लेबरी सूची से उन्होंने पेन से लिख के कोटेदार को दिया कि राशन बांटिए। कुछ लोगों से पैसे भी यहाँ पर लिए गए, लेबरी सूची में पैसे लिए गए और यहाँ पर राशन लेने आता है उससे जो है अगर 20 किलो राशन खाली सूची बनाओ भैया कहाँ क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम सिंह। पिताजी का नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले? ब्लॉक कौन सा है? थाना कौन सा? क्या समस्या आपकी बताइए। हमारी समस्या है खाली लालापुर को प्रधान राम सिंह की लड़का या लिस्ट बना के दे। अच्छा जो उनके खास होंगे उनके खाली लिस्ट बना के दे दे। अपना घर में 6 मौजा राय ग्राम सभा लिस्ट सबके बना के दे सब पर पैसा अपने घर में के बना के दे। अच्छा अपने घर के जो है वाले नाम दिखा दिए, बाकी किसी के नहीं, यानी वो उनके खास होंगे ना। बाकी ये जो गांव में रहते हैं भैया आज 5 साल हुआ प्रधानी राम सिंह। हमारे ग्राम सभा हमारे गाँव नारायणपुर के नाम कहूँ एक लेटरिन बनी हो, कहूँ आवास बनो हो, कर लीजिए आप कोई आवास नहीं आता। 5 साल कुछ नहीं कि मतलब आई सब कहूँ प्रधानमंत्री अब विकास बहुत लेटरिन बनी आवास बनी, इनके दिन कोई विकास है ना। 5 साल कि मतलब एक्टिव मतलब उनका 28 लोगों ने जिन्होंने काम किया है सिर्फ 3 महीने या 2 महीने। उनके काम खाद है साहब तो काम भैया उनके कर रहे हैं और कोई खाली घर है उनके बस डीडी में काम चला था यही बताया। तो मैंने कहा इतने लोगों ने काम किया काम भैया जारी करना अपने आप को सब लिख दे नरेगा भैया अपने लालापुर आदमी ना लिखे तुम क्या भैया। लेकिन जिसका नाम वहां से ऊपर से आदेश आया था चाहिए तिनके नाम ना चाहिए ना। TV1 इंडिया न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट, टड़ियावा, हरदोई। रायबरेली में जागरूकता की दिख रही है कमी। पीएम व सीएम की अपील के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। बिना मास्क के ही लोग सब्जी मंडी पहुंच रहे व दुकानदार भी मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहे। वहीं जब TV1 इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया तो लोगों ने कैमरे पर माफी भी मांगी, तो वहीं दूसरी तरफ कैमरा देख लोग फॉर्मेलिटी के लिए मास्क लगाने लगे। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए इन लोगों में लापरवाही भी देखने को मिली। क्या बेच रहे हो भैया? क्या बेच रहे हो? जिंदगी से आपको कोई लेने देना नहीं है क्या आपने? मास्क वक्स कहाँ है आपका? ऐसे ही दुकानदारी करेंगे? अंगोछा क्यों नहीं बांध रहे हैं? कैमरा देख क्या बांधेंगे अब? हर तरह के आपके पास कस्टमर आते हैं उसके बाद भी आप लापरवाही कर रहे हैं। कैमरा देख के मास्क लगा रहे हैं क्या मतलब? केवल फॉर्मेलिटी आपको अपनी सेहत से कुछ मतलब नहीं है क्या? लगाए थे अभी तो लगाए थे जब अभी केवल फॉर्मेलिटी के लिए लगाना है कि मतलब कि कैमरा चल जाए तो लगा लो फिर हटा लो? वो तो दिखाई पड़ रहा था ना। आपके यहाँ के कर्मचारी कुछ लगा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, क्या मतलब है यार? लापरवाही क्यों करवा रहे हैं भाई? TV1 इंडिया न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, रायबरेली। भदोही के औराई ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा महादेवा के कोटेदार चंद्रशेखर के द्वारा लोगों को खाद्यान्न वितरण में काफी धांधली कर रहा था। वहीं ग्रामीणों के द्वारा हर कार्ड में 1 यूनिट गल्ला काट कर दिया जा रहा था और कितनों को अंगूठा लगवाने के बाद भी गल्ला देने के लिए कई बार चक्कर भी लगाने पड़ रहे थे, फिर भी उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा था। वह घटतोली की उनकी एक आदत सी बन गई थी। कोटेदारों की शिकायत ग्राम प्रधान एवं गाँव के कई लोग
कई बार कर चुके हैं। वह मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद भी सप्लाई इंस्पेक्टर के ढीले ढाले रवैये और कोटेदार से संबंध होने के कारण सप्लाई विभाग के अफसर केवल खाना पूर्ति कर पीड़ितों को आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाती। इसी बात से नाराज होकर ग्रामीणों के द्वारा तहसील परिसर में एसडीएम को एक पत्रक देकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोटेदार के खिलाफ जांच कर कार्यवाही करने की मांग की, जिस पर एसडीएम औराई द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि जांच कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका प्रधान जी? ओम प्रकाश। किस गांव के हैं प्रधान आप? राम सभा महादेवा। मदेवा की क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, कोटेदार जहाँ 3 यूनिट है वहाँ 2 यूनिट दे रहे हैं। तो इसकी शिकायत आपने एसडीएम वगैरह जिलाधिकारी कहीं अधिकारियों से की कि नहीं की? किया गया था। तो क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं, एक्शन लिया नहीं गया। एक्शन कोई नहीं लिया गया है। तो कितने लोग आप लोग यहाँ पे आए हैं? 50 की संख्या में लोग आए हैं। तो आपके कहने पर 50 या अनवरत कई महीनों से चलता है, किसी महीने में धांधली की जा रही है? पीछे से 2 महीने जा रही है, पिछले महीने से। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ और भी सुझाव रखे हैं जिससे खाद्यान्न वितरण आप लोगों के गांव से भी कहा गया, बेचारे प्रधान भी कहते कहते परेशान हो गए। उसके बावजूद आज भी गए, जो मुफ्त गल्ला मिल रहा है उसमें भी धांधली हो रही थी। तो प्रधान जी से कहे जाइए, एसडीएम से बात करिए। तो आप लोग जब कहते हैं तो कोटेदार द्वारा क्या कहा जाता है? जाइए एसडीएम साहब से बात करिए। जाइए एसडीएम साहब से बात करिए। तो भाड़ा लगता है लाने में, सब लगता है, तो कौन सहेगा? TV1 इंडिया न्यूज के लिए नागेंद्र दुबे की रिपोर्ट, भदोही। रायबरेली में जिलाधिकारी सुब्रा सक्सेना व पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण। कंट्रोल रूम में आई शिकायतें व उनके निराकरण की खुद की मॉनिटरिंग। लॉकडाउन के दौरान लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं डीएम सुब्रा सक्सेना। TV1 इंडिया न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, रायबरेली। जनपद बाराबंकी के तहसील राम स्नेही घाट क्षेत्र के ग्राम पंचायत तारापुर सिमोर संबद्ध नोहरेरपुर में राशन वितरण में पाई गई अनियमितता पर सप्लाई इंस्पेक्टर के द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा व कोटे को सील कर दिया गया। तो वहीं ग्रामीण प्रमोद की माने तो आरोप है कि कोटेदार इस माह का राशन कार्ड धारकों में नहीं वितरण कर रहा है, जिससे ग्रामीणों ने एसडीएम से मिलकर शिकायत की और सप्लाई इंस्पेक्टर ने मौके पर आकर जाँच की। तो जाँच में पाया कि कोटेदार के यहाँ गोदाम में राशन उपलब्ध ही नहीं था, न ही रजिस्टर पर वितरण दिखाया गया, जिससे सप्लाई इंस्पेक्टर नाराज होकर दरियाबाद थाने में कोटेदार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। अब देखना यह है कि वास्तव में अधिकारी ईमानदारी से कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही करते हैं या ले देकर मामला रफा दफा कर देते हैं। वहीं जब कोटेदार राजेश से बात की गई तो राजेश ने बताया कि सप्लाई इंस्पेक्टर आ गए थे, उन्होंने यहाँ कुछ पूछताछ भी नहीं की और सीधा गोदाम गया। नोहरेपुर का राशन वितरण हो चुका था और सिमोर ग्राम सभा का राशन वितरण नहीं हुआ। वह एक गोदाम में लगा हुआ था, जो नूरपुर का राशन वितरण हुआ था, वह गोदाम खाली था। वहीं कोटेदार ने बताया कि उसी से हमको खड़े करके सप्लाई इंस्पेक्टर ने फोटो खींच लिया और हमारे ऊपर दरियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि आज भी हमारे पास सिमोर ग्राम सभा का राशन गोदाम में लगा हुआ है, इसको कोई भी आकर यहाँ देख सकता है। इस मुद्दे पर सप्लाई इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा जो काम था वह हमने कर दिया, अब आगे की जाँच पुलिस विभाग के द्वारा की जाएगी। हमारा गोदाम पर सप्लाई इंस्पेक्टर जाँच करने आए तो ये कहा ये गोदाम खोलिए, तो उसमें नहीं था नोहरेपुर गोदाम में गल्ला, तो कहीं ना आप इसके अंदर खड़े होइए। तो मैंने खड़े हुए बाद फोटो खींचा, उसके बाद बस एक रसीद निकाला, उसके बाद ना कुछ पूछा और कुछ आगे बातचीत नहीं हुई। कौन आए थे? सप्लाई इंस्पेक्टर जितेंद्र पाठक। अच्छा, तो क्या आपने क्या किया था वो गल्ला? हाँ? गल्ला क्या किया था आपने जो था? गल्ला हमारा ये 2 गोदाम, एक सिमोर का एक नोहरेपुर का। और तो क्या गल्ला उसमें जब नहीं था, वो गल्ला आपने क्या किया? उसको वितरण कर दिया था नोहरेपुर वाला। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश। क्या हुआ था वहाँ पे? नोहरेपुर कोटेदार को गल्ला नहीं बांट रहे थे, इसी समस्या से लोग ग्रामीण परेशान थे, तो शिकायत कर दिए सप्लाई इंस्पेक्टर को। सप्लाई इंस्पेक्टर आकर मौके पर जाँच किए तो उनके गोदाम में कुछ पाए नहीं, तो कुछ FIR वगैरह भी लगी? FIR थाने में दर्ज हुई थी, पेपर में निकला था, उसे नहीं पड़ा। शिकायत भी उनकी हुई थी क्या कहीं? हाँ, शिकायत की थी। समौर के लोग जो गल्ला बांट रहे थे, समौर वाले आए थे सब लेने, तभी शिकायत कर दी गई। क्या और भी पहले इन्होंने कभी गल्ला नहीं बांटा है? हाँ, गल्ला बांटते थे, काफ़ी लोगों को देते थे, काफ़ी लोगों को नहीं देते थे, बता देते थे कि नहीं गल्ला आई नहीं, देते ही नहीं। कौन है कोटेदार? कोटेदार एक राजेश है, राजेश कुमार। अच्छा, किस गांव का मामला है? नोहरेपुर ग्राम से। तो मौके पर जांच करने कौन कौन आया था?
मौके पर जांच करने एडीएम साहब आए थे, सप्लाई इंस्पेक्टर थे। अच्छा, तो वहाँ गोदाम चेक किया गया था? गोदाम चेक किया गया, गोदाम खाली पाया गया, गोदाम में कुछ था ही नहीं। गोदाम में कुछ नहीं था? गोदाम में कुछ नहीं था। कुछ सूचना मिल रही है कि इस समय गल्ला भी कहीं से क्या आया है क्या? हाँ, कहीं से गल्ला लाए हैं, रात में पता चल रहा था, मैंने सुना है, गाँव वाले बता रहे थे कि गल्ला आया था। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट, बाराबंकी। अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटसराय माझा कला नदी में पप्पू पुत्र मौजीराम अपने जानवरों को रोज की तरह नदी में जानवरों को पानी पिला रहे थे। तभी नदी के रास्ते से पड़ोस के रहने वाले भानु पुत्र जानकी और फक्कर निवासी तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज कोंडा ने पानी पिलाने से मना किया, पर नहीं मानने पर विपक्षियों ने 6 लोगों की संख्या में पहुंचकर लाठी डंडे से प्रहार करते हुए भाई राम सजन पति पत्नी सहित पूरे परिवार को मारकर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुँचाया गया। वहीं डॉक्टरों के द्वारा सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, तो वहीं पीड़ित न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। अनुज कुमार यादव ने बताया कि उनके भाई व सभी को मारा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे घर के पास नदी है, हम लोग अपने जानवरों को नदी में पानी पिलाने अक्सर जाया करते हैं। हम चाहते हैं कि इन सभी लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम होना चाहिए, जबकि हमारे ऊपर बार बार सुलह समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हमको न्याय मिलना चाहिए। ऐसी वारदात 1-2 बार और कर चुके हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित को न्याय मिल पाता है या पुलिस के द्वारा इस मामले को यूं ही टाल दिया जाता है। नदी किनारे घर बनाए हैं, वहाँ पर भैंस पानी पीने गई थी तो गाड़ी गुप्ता दिए लागे। उसके बाद ये बोले तो इनको मारने के धमकियाने लपटियाए गए, मारे लागे, घर फूक दीन है, घर उजारे लागे। यही सब दिक्कत है सर, बहुत परेशान है। अगले बार इनकी नैया को भाला मार के डुबा दिए, फिर नैया चलाए। नैया के बैर की वजह से ये लोग दिक्कत कर रहे हैं हमेशा। सर पर साल तब की दाई में सर कुछ नहीं हुआ, 4 लोग बैठकर मामला बैठा दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आपसी कोई वहाँ चौकी पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं भई। कहीं इसको दवा करवाइए, दवा करवाए के बाद वो उसके बाद तब रिपोर्ट लाइए, तब रिपोर्ट लिखा जाएगा। बस कोई क्या चाहते हैं आप? सर हमने चाहते थे हम सुलह नहीं होंगे, हमेशा चलेंगे, लड़ेंगे चाहे जो होगा। सर हमें बहुत परेशान किए थे, जिया नहीं देते चाहते हैं, हमेशा मारते हैं। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? लाल बहादुर, कुंजी लाल और नहीं बाटे नहीं, सब लोग हैं सर, कई लोग हैं, मन नाम है सर। अच्छा, कहाँ रहने वाले हैं? ये सर यहीं माझा कला कोटसराय हैं, धारा इधर पार उधर पार से रहते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ रहने वाले हैं? मैं अनुज कुमार यादव, कोटसराय माझा कला। पिता क्या नाम है? राम कृपाल यादव। कितने लोग चोट खाए हैं इसे? जी, काफ़ी चोट लगी है सर औरतों को, उनको दोनों जने खोपड़ी फूटी है। कितने लोग मारे गए हैं? 4 लोग मारे गए हैं। तो आज आप लड़के बच्चे को मारे हैं। आज आप FIR करेंगे? जी, FIR करेंगे आप? जी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या।